हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब आप बहुत अच्छे समझते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज वैसे फैसिलिटीज हो जाता है जो आम जनताओं को मिला हुआ होता है, जैसे रोडवेज हुआ, जैसे आपको पार्क हुए, सैनिटेशन की फैसिलिटी हुई या अन्य चीजें हुई। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी आपके पैकेट में रखा पैसा हर वो वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ पैसे से मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। इस वजह से यह बातें कह रहा है। तो हमने जाना कि हम पैसे से मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें हम लोग पैसे से बिल्कुल नहीं खरीद सकते। एक लाइन ये भी कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी पब्लिक फैसिलिटीज इज वेरी एसेंशियल फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी पब्लिक फैसिलिटीज का, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पाए। अगर हम कहें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, किसके मुकाबले? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। तो आज हम इसी में पब्लिक फैसिलिटीज को पढ़ने का काम करेंगे कि वो कौन कौन से पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मतलब जीने में एक तरह से बढ़ाने में मददगार साबित हैं और वो किसी भी कंट्री में होने चाहिए। तो है मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज के टाइप्स हैं, जिसमें पहला है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन है उसमें। अभी कहा जाए लॉकडाउन की वजह से जो है पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो पब्लिक गाड़ियां जो है वो नहीं चल रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है, मतलब बहुत सारी क्या सभी इंडस्ट्रीज बंद है। तो कोई भी कितना भी अमीर है तो वो पैसे से जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा कि हम लोग मिलकर पेड़ लगाएं। जो भी पॉल्यूशन होने वाले जो डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं जो होते हैं, उनको हम लोग कम से कम यूज करें या नहीं करें। यानी पॉल्यूशन जितना हो सके उतना कम से कम हो और उसके मुकाबले पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तभी हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे फैसिलिटीज में आपको दिया गया है गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। यानी कंट्री में जो है अच्छी कानून व्यवस्था का होना जरूरी है। अगर कानून व्यवस्था किसी भी कंट्री में अच्छी होती है तो ही वो देश खुशहाल या बेटर माना जाता है। अन्यथा जिन कंट्रियों में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है अगर वो सही रूप से नहीं होते हैं तो कितना भी कुछ अच्छा करना चाहें लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं होने की वजह से वो चीजें अच्छी नहीं दिखेंगी, नहीं होगी। थर्ड वन इज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी अच्छी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है कम है जो होता है। इसका एक ही रीजन है कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। आपने एक और आंकड़ा देखा अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर्स में कि कोविड-19 में जो इम्प्रूविंग रेट है जिस स्टेट्स का उसमें केरला नंबर 1 पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है, जिसके वजह से वहां लोग जल्दी इंप्रूव कर रहे हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है। यानी इन्फेक्शियस डिजीज में जो है हमें हेल्थ फैसिलिटीज को अगर हम अच्छा करेंगे या पहले से है तभी हम इन्फेक्शियस या अन्य डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कुल मुकाबले हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा बेटर करना बहुत जरूरी है। ये पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत ही एक तरह से कहें मेन फैक्टर है, बहुत ही मेन कंपोनेंट है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज इन ऑल एरियाज। अच्छी शिक्षण संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है।
शिक्षण संस्थाओं में अच्छाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप देखते हैं केरला में 95% से ऊपर जो है लिटरेसी रेट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां की गवर्नमेंट जो है उसने जो होता है हेल्थ फैसिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है अन्य स्टेट्स के मुकाबले। इसलिए वहाँ एजुकेशनल मतलब एक तरह से लिटरेसी रेट कहें या आपको नेट अटेंडेंस रेशियो कहें, उन सभी में जो है वो आगे है और स्टेट्स के मुकाबले। ये मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज का कहने का मतलब होता है ये सिर्फ नहीं कि बस विद्यालय हो, कॉलेज हो, सिर्फ इतने से नहीं बल्कि उसमें टीचर्स होने चाहिए। अच्छे टीचर्स की जो होता है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अगर टीचर्स की कमी है तो वो पूरी होनी चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होने चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत मेन बातें होती हैं कि बच्चे या गार्जियन जो होते हैं एग्जाम्स के अलावे जो है रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो। रिजल्ट हो सकता है कमो बेस हो, लेकिन अगर बच्चे में नॉलेज अगर अच्छी है तो वो जिंदगी के किसी भी जगह जो है वो पिछड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ मार्क्स अच्छे हो तो ये कहना कि मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं 10th 12th ग्रेजुएशन में तो वो लाइफ में अचीवमेंट कर पाएगा, ये मतलब कहा जाए कि यह संभव नहीं है कि वो हर जगह अचीव ही कर पाए। नॉलेज अगर रहेगा तो वो हर जगह अचीव कर पाएगा किसी भी सेक्टर्स में। चलिए अगला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ अनएडल्ट मेडिसिन इरिटेबल सीडीसी, यानी जो दवाएं हैं उन दवाओं में मिलावटी जो चीजें होती हैं वो कम से कम हो, अच्छी से अच्छी दवाएं हैं या खाने पीने वाली चीजें जो होता है उसमें भी मिलावट न के बराबर हो। आप जनरली सुनते हैं जो होता है तेल में, मसालों में जो होता है ज्यादा मिलावटी जो होता है सामान्य बाजार में देखने को मिलती है, वो चीजें नहीं हो, जिससे लोग जो होता है एक समृद्ध जो होता है जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे, जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पावर, इरिगेशन फैसिलिटीज एडीसी, यानी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का होना जरूरी है। इसमें सबसे पहला रोडवेज आता है। रोडवेज इस वजह से क्योंकि रोडवेज का जो होता है एक अच्छा होना इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा माना नहीं, इकोनॉमी को बूस्टअप करने में रोडवेज का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा आपने देखा कि इसमें पावर, यानी पावर का मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है। आज के मॉडर्न एरा में आज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूजेज है। तीसरा है इरिगेशन फैसिलिटीज। गांव में जो किसान हैं उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो फसल खराब होगी, और फसल खराब होगी तो फिर अनाज के रेट जो होंगे वो आसमान छुएंगे, और अगर अनाज के रेट आसमान छुएंगे तो एक तरीके से कहें लोगों का जो डे टू डे लाइफ है वो बिगड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए इन सब फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री में। अगला है प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज एडीसी, यानी जो पानी हम पीते हैं उसका जो है शुद्ध होना जरूरी है, वो एक तरह से प्योर होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम जो पानी पी रहे हैं अगर उसमें गंदे हैं या मिलावटी हैं या इसमें आयरन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा। हम लॉन्ग टाइम तक जो होता है मतलब एक तरीके से डिजीज फ्री हम लाइफ जो नहीं जी पाएंगे। कई आप बीमारियां जानते हैं जो पानी की खराबी की वजह से होता है। इसलिए हमें साफ सुथरा पानी पीने की जरूरत है, साफ सुथरा पानी की व्यवस्थाएं सरकार को कराने की जरूरत है। इसलिए सरकार ने भी आपने देखा, खासकर मैं बिहार सरकार की बात करता हूँ, नल जल परियोजना उसमें शुरू की, जिसके माध्यम से जो है वो एक बड़े जो टैंक बनाते हैं, उस टैंक के माध्यम से वो कहें तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर एरिया में जो होता है उस टैंक के माध्यम से पानी को पहुंचाने का काम करते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। चलिए आगे है अगला प्रोविजन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस। ये आपने जाना कि पीडीएस जो होता है इसका मतलब जो होता है लोगों को राशन शॉप में सस्ते दरों पे अनाज उपलब्ध कराना, और वो भी अच्छी क्वालिटी का अनाज जिसमें किसी तरह की मिलावटी ना हो, उनको कम अनाज ना दिया जाए। आज इस पीडीएस का जो है कितना ज्यादा यूज है। ये पीडीएस जब शुरुआत किया गया होगा, कंट्री ने बनाया था, उस समय जो था बहुत आज फ्यूचर को सोच बनाया था। आज इस प्रेजेंट कोविड-19 के समय लोग जहाँ लॉकडाउन है, जहाँ गरीब परिवार जो है खाने को जो है विवश है, उसमें ये पीडीएस सिस्टम उन गरीब परिवारों को मुफ्त में जो है अनाज उपलब्ध करा रहा है उनके परिवारों को, जिससे वो अनाज जो होता है वो लेकर अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। इसलिए पीडीएस का होना भी हर कंट्री में बहुत जरूरी है। यानी आपने समझा कि पब्लिक फैसिलिटीज किसी भी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जो लाइफ को जो है एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलने का काम करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का काम करता है, जो सरकारें
जो भी सरकारें, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं, उनको उपलब्ध कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगला हम देख रहे हैं एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यानी शिक्षा में जो अचीवमेंट देखने को मिला खासकर ग्रामीण जनसंख्या यूपी की, उसकी बातों को हम पढ़ने का काम करते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं पहला है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जो लोग हैं उसमें लिटरेसी रेट जो है वो देखा जाए तो पुरुषों में 52% है और महिलाओं में 19% है। देख रहे हैं कि लगभग 3 गुना कमी देखने को मिल रही है महिलाओं में। अगला है लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स। तो वैसे बच्चों की लिटरेसी रेट जो 10 से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, 10 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं, उनका अगर लिटरेसी रेट देखा गया तो वो है कि 68%, यानी मेल में जो है, पुरुषों में जो है 68% देखने को मिला और वहीं महिलाओं में जो है 39% देखने को मिला। लगभग जो है कहें तो 2 गुना से कम जो है वो महिलाओं में देखने को मिली, कि जहां पुरुषों का 68% है वही महिलाओं का मात्र 39 यानी 39% देखने को मिला। 10 से 14 साल के बच्चे जो एक तरह से लिटरेसी रेट उनका देखने को मिला। अगला है परसेंटेज ऑफ जो था रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। वैसे बच्चों का आंकड़ा जो 10 से 14 साल के ग्रुप के बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और वो स्कूल अटेंड करते हैं, तो उसमें देखने को मिल रहा है 64% मेल, यानी जो लड़के हैं वो मात्र 64% जो लड़के जो है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वही लड़कियां जो है मात्र 31% है, यानी 30 में लगभग 2 गुना कम देखने को मिल रहा है। लड़कियों से 2 गुना ज्यादा लड़के जो है स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो है आज भी हमारे ग्रामीण परिवेशों में, ये यूपी की बात है, हम बात करते हैं बिहार की, तो कमोबेश लगभग इतना ही है या इससे कम देखने को मिलेगा। तो वहां जो है आज भी बच्चे जो है स्कूल जो है अटेंड नहीं कर पाते हैं। लड़कों में भी कमी है और लड़कियों तो लगभग जो लड़कों के मुकाबले आधी देखने को मिल रही है। रीजन जो है वो कई सारे हो सकते हैं। कुल मिला के हम कहें कि पब्लिक फैसिलिटीज का होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जो होता है अगर जिस जगह पब्लिक फैसिलिटीज के लोग देखते हैं माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके गांव में जो है वो एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, वो अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है शिक्षा की, तो आपके जो फादर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको अपने गाँव से दूर जो है वो भेजते हैं पढ़ने के लिए कि एजुकेशन को गेन करके आप एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पाएंगे। जहां आपके गांव में वो एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, वो एजुकेशन का माहौल नहीं था। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो है पावर्स का होना जरूरी है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। आपको जो है हेल्थ फैसिलिटीज का होना जरूरी है। यानी हर तरीके से अगर पब्लिक फैसिलिटीज सरकार की द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तो लोग एक समृद्ध जो है एक तरीके से अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए।